पाठ 11 मेरी सेवानिवृत्ति में रिटायर नहीं होने की योजना बना रहा हूँ। मैं जो करता हूँ उससे प्यार करता हूँ और स्पष्ट रूप से नहीं जानता कि क्या करना है खुद अगर मैं हर दिन काम पर नहीं जाता। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो रखने की योजना बनाते हैं, मरने तक काम करते हैं। यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन दो चीजें गलत हो सकती हैं। 1. स्वास्थ्य, 2. काम की आपूर्ति। जब हम छोटे होते हैं तो हम उस नुकसान को कम आंकते हैं जो एक बूढ़ा शरीर काम करने का कारण बनता है। जीवनशैली रोग, खराब पीठ, घुटने, गर्दन और निचले हिस्से प्रतिरक्षा के कारण हम जो काम करते हैं उसे कम कर देते हैं। फिर बिलों का भुगतान करने वाले काम पाने की क्षमता का दूसरा सवाल है। एक बार जब आप अपना प्राइम पास कर लेते हैं, हम जो जानते हैं और जो कर सकते हैं उसे अपग्रेड करने की आवश्यकता है समय। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम जो हैं उसे फिर से काम करना और नया इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। कौशल। हम कैसे जानते हैं कि जब हम 65 या 70 या 80 को मारेंगे तो वहां होगा एक ऐसा कौशल बने जो एक आय को दूर कर सके? हमें एक सेवानिवृत्ति कोष बनाने की जरूरत है ताकि कि 60 साल की उम्र तक हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। आर्थिक रूप से मुक्त। इन शब्दों में क्या अंगूठी है? ये दो शब्द क्या करते हैं वास्तव में मतलब है? और क्या हमें 60 वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है? आप आर्थिक रूप से तब मुक्त होते हैं जब आपको अपने बिलों का भुगतान करने के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास पर्याप्त संपत्तियां हैं जो उत्पन्न करती हैं आज पर्याप्त आय और आपके शेष जीवन के लिए। कुछ लोग इसे गो टू हेल मनी भी कहते हैं। यह वो धन है जिसकी आपको आवश्यकता है, आपका पैसा बॉक्स। इससे पहले कि आप 3 शब्द कह सकें जो आप चाहते थे अपने बॉस से लंबे समय तक कहो। वास्तव में आपको उस नंबर तक पहुंचने के लिए 60 साल के होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता था एक जवान आदमी कई साल पहले जो 28 साल की उम्र में आश्वस्त था। उन्हें केवल 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी। और फिर क्या, मैं पूछूंगा? तब मैं शांत हो जाऊंगा। वो कह सकता है। ठंड। अच्छा शब्द, लेकिन इसे थोड़ा अनपैक करें और आप पाएंगे कि जब तक कुछ नहीं है अपने दैनिक जीवन का उद्देश्य, यहाँ तक कि द्रुत शीतन भी उबाऊ है। एक होने का रोमांटिक सपना पहाड़ों में या समुद्र के किनारे और पूरे दिन के लिए कुम्हार है के लिए एक बेहतर शब्द चाहते हैं। असत्य। भगवान, मैं कुछ न करने के कुछ ही हफ्तों में ऊब जाऊंगा। अध्ययन बताते हैं कि काम में अर्थ होना ज्यादातर लोगों के लिए पैसे से ऊपर है। और यह एक है जीवन, इसे सिर्फ चिलिंग में क्यों बर्बाद करें? वो आदमी अब अधिक गोरा, समझदार हो गया है और काम पर चला जाता है हर दिन। भले ही उसे इसकी आवश्यकता न हो, लेकिन रिटायर होने के लिए पर्याप्त पैसा होने से आपको कई आज़ादी मिलती है। करने के लिए स्वतंत्रता। वो काम चुने जो आप करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं और कितना चाहते हैं करने के लिए। मैं उस सुपर अमीर की बात नहीं कर रहा हूं जो जेट किराए पर ले सकता है या देखने के लिए जिप बंद कर सकता है विदेश में मैच एक पल की सूचना पर। लेकिन आप और मेरे जैसे नियमित लोग, हमारे पास है जीवनशैली के खर्चे, लेकिन हमारी बुनियादी मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि अधिकांश का ढक्कन रखती है ये। इसलिए मैं आपको उन्हीं पुराने तर्कों से बोर नहीं करने जा रहा हूं कि आपके बच्चे कैसे हैं आपकी देखभाल नहीं करेगा। इसलिए अपनी सेवानिवृत्ति की तैयारी करें। यदि आप अच्छे रहे हैं माता पिता, आपके बच्चे आपकी देखभाल करेंगे। यदि आपने नहीं देखा है, तब भी अधिकांश बच्चे देखेंगे उनके माता पिता के बाद। वित्तीय स्वतंत्रता का विचार किसी भी बंधन से मुक्त होना है, या तो बॉस से या अपने बच्चों से जब आप बूढ़े होते हैं। ये अध्याय यह पता लगाने के बारे में है कि कितना काफी है। हम जानते हैं कि हमें भविष्य में बड़ी रकम की जरूरत है क्योंकि मुद्रास्फीति की, लेकिन वास्तव में कितना बड़ा है, कितना पर्याप्त है, इसका अनुमान लगाने के लिए मैं अंगूठे के 2 नियमों का उपयोग करता हूँ।
ये अंगूठे के नियम हैं, जिसका अर्थ है कि ये सटीक संख्या नहीं है बल्कि सामान्य अनुमान। इसे पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस संख्या को ऊपर उठाना होगा या नीचे उनकी अनूठी स्थिति को ध्यान में रखते हुए। पहला आपकी वर्तमान आय का उपयोग करता है, जिसे मैं अपनी आयु बचाओ कहता हूँ। दूसरा, अपने खर्च को गुणा करें। पूर्वानुमान के लिए आपके वर्तमान व्यय का उपयोग करता है आपको भविष्य में क्या चाहिए होगा और आपके पास कितना होना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं जो 30 साल में बदल जाती हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते उस समय के विस्तार पर क्या कीमतें, खर्च और हमारी अपनी इच्छाएं होंगी। क्या हम 20 साल पहले जानते हैं कि हर 3 साल में हम एक छोटा सा भाग्य खर्च करेंगे, एक हाथ से पकड़े जाने वाले गैजेट पर जो कॉल भी करता है? क्या हम जानते हैं कि के अलावा किराने का सामान और ईंधन, ब्रॉडबैंड की लागत मासिक परिवार के खर्च का हिस्सा होगी? और क्या हमने कभी सोचा था कि डॉक्टर के परामर्श शुल्क के लिए हमने जो 50 रुपये का भुगतान किया था, 2 दशक दूर एक 5 स्टार कॉर्पोरेट अस्पताल में बढ़कर 1500 रु हो जाएगा? मुद्रास्फीति अथक है, और जब मुद्रास्फीति की दर गिरती है तब भी यह नहीं होती है। इसका मतलब है कि कीमतें नीचे जाती हैं, वे बस अधिक धीरे धीरे उठते हैं। सही राशि प्राप्त करना सेवानिवृत्ति के लिए दरार करना एक कठिन अखरोट है। बहुत बड़ी संख्या को लक्षित करना बनाना आज जीवन शैली से समझौता करता है, और बहुत कम होना कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम चाहते हैं के बारे में सोचो। तो कितना काफी है? जबकि अधिकांश पश्चिमी मॉडल एक सेवानिवृत्ति कोष को देखते हैं जो कि जाएगा 99 या 99 वर्ष की आयु में शून्य। लोग राजधानी में तब तक खाते रहेंगे जब तक वे या तो मर जाते हैं या पैसे खत्म हो जाते हैं। यह भारत में काम नहीं करेगा। मैं जितने भी पुराने लोगों को जानता हूँ, उनके पास जो पूंजी है वो पवित्र है। अंतिम जो चीज वे करेंगे वो यह है कि एक योजना है जो पूंजी को कम करती है। राजधानी होगी घर और अन्य संपत्ति के साथ बच्चों को विरासत के रूप में छोड़ दिया जाए। हमारे को देखते हुए अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, हम अपनी सेवानिवृत्ति की योजना कैसे बनाते हैं? हम कैसे जानते हैं कि हम ट्रैक पर हैं? वो अपनी उम्र बचाएं। 25 वर्ष की आयु में अपनी कर पश्चात आय का 25% बचाएं। 30 वर्ष की आयु में 30 बचाएं आपकी कर पश्चात आय का प्रतिशत। 40 की उम्र में 40% बचाएं। यह सूत्र काम करता है अगर आपके पास अपनी सेवानिवृत्ति के लिए एक भी रुपया नहीं बचा है। जब तक आप 40, उदाहरण के लिए, यदि आप 40 वर्ष के हैं और आपके पास भविष्य निधि का 1 रुपया नहीं है, फंड या रियल एस्टेट या गोल्ड या म्यूचुअल फंड, तो आपको बहुत मेहनत से बचत करने की जरूरत है और आपकी सेवानिवृत्ति के लिए आपकी कर पश्चात आय का 40% बचाने की आवश्यकता होगी। अगर आपका टेक होम वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह है, आप प्रति माह 40,000 रुपए की बचत कर रहे हैं 40 की उम्र। लेकिन अगर आप 30 साल के हैं तो आप केवल 30,000 रुपए बचा रहे हैं। सूचना उम्र के साथ बचत अनुपात कैसे कम होता है? आप जितने छोटे होंगे आपको इसकी आवश्यकता उतनी ही कम होगी। इन आसान संख्याओं के पीछे जटिल गणित है जिसे मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ इनका विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। लेकिन आप पूछ रहे हैं 40 साल की उम्र के बाद क्या होता है? अगर हमारा लक्ष्य उम्र में रिटायर होना है 60, बचत के लिए अपना काम करने का समय कम हो जाता है और आपको खींचना पड़ता है बचत दर पर कठिन 50 वर्ष की आयु तक। यदि आपके पास वास्तव में एक भी रुपया नहीं बचा है, आपको अपनी कर पश्चात आय का 80% नमक देना चाहिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए 50 में लगभग बहुत देर हो चुकी है। सेवानिवृत्ति किटी बिल्कुल। लेकिन हम में से अधिकांश के पास कुछ न कुछ है और इसे जोड़ना अच्छा है। एक बड़ा पैनिक अटैक शुरू करने से पहले यह देखने के लिए कि आपके पास क्या है, अपना खर्च गुणा करें। सेवानिवृत्ति संख्या को लक्षित करने का एक बेहतर तरीका यह
है कि आप अपने वर्तमान व्यय को देखें हर महीने और हर साल। एक व्यय गुणक वास्तव में क्रैक करने का एक बेहतर तरीका है एक ही समस्या, क्योंकि आय के एक ही स्तर पर अलग अलग परिवारों के पास होगा बहुत अलग खर्च व्यवहार। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जो यह नहीं जानते कि उनका पैसा कहां जाता है, और अन्य जिनके पास है अपनी चुनी हुई जीवन शैली के कारण छोटे खर्चे। एक व्यय गुणक मानता है कि आप जानते हैं कि आप कितना खर्च करते हैं, लेकिन कई परिवार अपने वार्षिक के बारे में अनजान है। व्यय संख्या पैसा आता है और पैसा जाता है। यदि आपको अपना नकदी प्रवाह मिल गया है, तो आप अपना वर्तमान वार्षिक जानते हैं। खर्च आपका पहला कदम यह देखने के लिए एक साधारण भविष्य मूल्य कैलकुलेटर का उपयोग करना है कि कैसे आज आपको बहुत आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपका मौजूदा सालाना खर्च 6 रुपये है 30 साल की उम्र में लाख, और हम 30 साल में उम्र में 6% की मुद्रास्फीति मान लेते हैं 60, आपको सालाना 34.46 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। आपको अपने पिछले कार्य वर्ष के खर्च का 70% अपने पहले गैर कार्य वर्ष, और फिर यह खर्च अब आपके हिट होने तक सालाना 6% की दर से बढ़ेगा। 100 मैं मान रहा हूं कि आप 100 तक जीते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप खर्च कर रहे थे 1 लाख रुपए प्रति माह जब आप सेवानिवृत्त होते हैं, तो आपका खर्च घटकर 70,000 रुपये हो जाएगा सेवानिवृत्ति के बाद प्रथम वर्ष में माह। ऐसा इसलिए है क्योंकि काम से आने जाने, अलमारी, एक बार जब आप काम पर जाना बंद कर देते हैं तो मनोरंजन, भोजन और ऐसे अन्य खर्च कम हो जाते हैं। लेकिन आपका मासिक खर्च 70,000 रुपये प्रति माह नहीं रहता है। यह मुद्रास्फीति के कारण फिर से बढ़ने लगता है। यह 70,000 रुपये कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा? अगर महंगाई 6% है, तो 72 साल की उम्र में आप 1.4 लाख रुपए खर्च करेंगे महीना। गणित करने के लिए फिर से 72 के नियम का प्रयोग करें। इस बार आप 72 को से भाग देंगे मुद्रास्फीति आप भविष्य में पेश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें लगता है कि मुद्रास्फीति होगी भविष्य में 6% हो, 72 को 6 से विभाजित करें। इसका मतलब है कि आपका दोगुना खर्च करेंगे 12 साल में आज का खर्च। अगर आप महीने में 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो 12वें साल आप 2 लाख रुपए महीने खर्च करेंगे। अगले 12 वर्षों में आप होंगे हर महीने 4 लाख रुपए खर्च करना। अगले 12 वर्षों में आप 8 रुपए खर्च करेंगे लाख प्रति माह। याद रखें, 72 प्राप्त करने के लिए अपनी मुद्रास्फीति संख्या के साथ विभाजित करें। आपके वर्तमान खर्चों को दोगुना करने में कितने वर्ष लगेंगे? अब आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के पहले साल में आप कितना खर्च करेंगे। लेकिन आपकी सेवानिवृत्ति किटी के लिए इसका क्या अर्थ है? आपको कितनी आवश्यकता होगी सेवानिवृत्ति? 60 वर्ष की आयु में आपको अपने 18 से 35 गुना के बीच की आवश्यकता होती है। आप जिस जीवन शैली के आदी हैं, उसके साथ सेवानिवृत्त होने के लिए सेवानिवृत्ति पर वार्षिक खर्च। उदाहरण के लिए, यदि आप 60 पर सालाना 12 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आपको एक रिटायरमेंट के लिए कम से कम 2.2 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट कॉर्पस। अगर आप सब कुछ खाने की योजना बनाते हैं, पैसा और वारिसों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ो। यदि आप संपूर्ण कोष को अपने पास छोड़ना चाहते हैं बच्चों, उसी वार्षिक खर्च के लिए 4.2 करोड़ रुपए के कोष की आवश्यकता होगी। यदि आप योजना बनाते हैं अपने आधे कोष को छोड़ने के लिए, तो आप लगभग 3 करोड़ रुपए के कोष को लक्षित कर रहे हैं। इस मामले में आप एक गुणक ले रहे हैं जो 18 और के बीच का आधा है, 35 या लगभग 26। 12 लाख को 26 और से गुना करें, आपको 3 करोड़ रु। आज आप जितने छोटे होंगे, आपकी राशि उतनी ही बड़ी होगी भविष्य। लेकिन गुणक वही रहता है। आशा है कि यह संख्या बहुत सारे शून्य के साथ होगी। पीछे आपको तुरंत निवेश करने के लिए डराता है।
इन अनुमानों को बनाने के लिए मुझे बहुत सी धारणाओं का उपयोग करना पड़ा है। देखना परिशिष्ट में उन्हें देखने के लिए। भविष्य बाहर है और बहुत सी चीजें हैं जो रास्ते में बदल सकता है। मैक्रो लेवल पर घट सकती है महंगाई दर, ग्रोथ और भी अधिक उड़ान भर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप न केवल अपेक्षित वेतन वृद्धि से बेहतर होगा लेकिन अपेक्षित इक्विटी रिटर्न से भी बेहतर। उल्टा हो सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर आप वास्तव में अच्छा कर सकते हैं या वास्तव में बुरी तरह से। आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं या आप कुछ जीवन से लड़ सकते हैं खतरनाक बीमारी जो आपके पैसे की गणना को बिगाड़ देती है। भविष्य की भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं है। केवल एक चीज जो हम जानते हैं वो यह है कि हम आज क्या करते हैं। उसके आधार पर हम हमें कल की जरूरत के लिए अनुमान लगा सकते हैं। मैंने आपके पहले और बाद में 6% की मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है। सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति के बाद मैं आपके पर बहुत ही रूढ़िवादी 8% रिटर्न का उपयोग करता हूँ। निवेश। आपको अंगूठे के इस नियम का उपयोग कैसे करना चाहिए? सबसे पहले याद रखें कि यह एक नियम है अंगूठा। इसका मतलब है कि यह एक अनुमान है कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। के लिए उदाहरण के लिए, यदि आप 60 से अधिक काम करने की योजना बनाते हैं तो आवश्यक कोष सिकुड़ जाएगा। अगर तुम सेवानिवृत्ति के बाद आय के अन्य स्रोत हैं, जैसे किराए की आय, कोष जरूरत कम है। 3 सेवानिवृत्ति मील के पत्थर 5, 10, 15, 20 साल अभी बहुत दूर है। हम एक योजना पर शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम कैसे जानते हैं कि हम ट्रैक पर हैं? यदि लक्ष्य 60 वर्ष की आयु में पर्याप्त होना है, तो है अंगूठे का एक और नियम है जो हमें उम्र के रूप में हमारी प्रगति का नक्शा बनाने में मदद कर सकता है। सत्य के प्रति निष्ठा निवेश में एक सेवानिवृत्ति दिशानिर्देश होता है जो कि यात्रा को मानचित्रित करता है। वर्षों में सेवानिवृत्ति कोष। 40 वर्ष की आयु में आपकी वार्षिक आय का आपकी तुलना में 3 गुना होना चाहिए। सेवानिवृत्ति कोष पहले से ही। अगर आप 40 साल की उम्र में सालाना 15 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपको चाहिए आपके सेवानिवृत्ति कोष में 45 लाख रुपए हैं। 50 पर आपके पास 6 गुना होना चाहिए आपकी वार्षिक आय। अगर 50 साल की उम्र में आपकी सालाना आय 40 लाख रुपए है, तो आपके कोष में पहले से ही 2.4 करोड़ रुपए होने चाहिए। 60 साल की उम्र में या सेवानिवृत्ति पर आपके वार्षिक वेतन का 8 गुना होना चाहिए। 60 पर 1 करोड़ की कमाई आपको जरूर करना चाहिए। कॉपस के रूप में 8 करोड़ रुपए हैं। फिडेलिटी संख्या सामाजिक सुरक्षा और अन्य के साथ एक अमेरिकी परिदृश्य मानती है लाभ, लेकिन गुणक मोटे तौर पर भारत के लिए भी अंगूठे के नियम पर काम करते हैं। पैसे कैसे प्राप्त करें? ऐसा करना बहुत ज्यादा लगता है। शुरुआती सालों में कौन इतना बचा सकता है और क्या? बच्चों की शिक्षा, उनकी शादी, एक घर और छुट्टियों जैसे अन्य लक्ष्यों के बारे में। आइए इन नंबरों को खोलते हैं। सबसे पहले आपको इसे केवल तभी बचाने की जरूरत है जब आपके पास एक भी रुपया न हो। बचत कहीं। अगर आपके पास बचत या अन्य संपत्ति है तो यह नंबर आएगा नीचे। अगर आप 60 साल की उम्र के बाद भी काम करते रहने की योजना बनाते हैं, तो यह संख्या कम हो जाएगी। अधिकांश लोगों के पास जितना वे सोचते हैं उससे कहीं अधिक है। अपने पैसे को समेकित करें। बचत में हमेशा पैसा पड़ा रहेगा। आपात स्थिति की प्रतीक्षा में जमा। हम यह सोचकर नकद जमा करते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता होगी निकट भविष्य। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिसने 7 लाख रुपए से अधिक के लिए बचत जमा में रखे हैं, अचानक जरूरत के इंतजार में 5 साल। हमने सीखा कि कैसे एक आपातकालीन निधि आपके परिवार के लिए एक चिकित्सा कवर बनाया जाए और एक सुरक्षा जाल बनाने के लिए अपने लिए एक शुद्ध टर्म कवर। आपको कम तरल नकदी की आवश्यकता है अगर आप ये 3 काम करते हैं। इसके बाद अपने भविष्य निधि
अपने सार्वजनिक भविष्य निधि में सभी शेष राशि की गणना करें। फंड, आपकी सावधि जमा, सोना, आप जिस घर में रहते हैं उसके अलावा कोई भी अचल संपत्ति। अपने म्यूचुअल फंड का मूल्य शामिल करें यदि कोई हो। पता करें कि का मूल्य क्या है। बंदोबस्ती या धन वापसी नीतियां हैं और उन्हें भी गिनें। जितना अधिक आपके पास पहले से ही है, जितना कम आपको लक्षित करने की आवश्यकता है कि शक्ति को कम मत समझो। अपने मनी बॉक्स में ऑर्डर करें। दूसरा, याद रखें कि आप पहले से ही अपनी मूल आय का 24% बचा रहे हैं आपके कर्मचारी भविष्य निधि EPF कटौती के माध्यम से। आप योगदान 12% और आपका नियोक्ता उससे मेल खाता है। 30 साल की उम्र तक ज्यादातर लोगों ने शुरू कर दिया है कम से कम अपने कर बचत निवेश करने के लिए। यदि थोड़ा और नहीं, गिने कि कब आप उस 30% या 40% संख्या के बारे में सोचते हैं जिसके बारे में हम सेव में पढ़ते हैं आपकी आयु का अनुभाग ऊपर। यदि आप स्वनियोजित हैं या EPF का हिस्सा नहीं हैं, तो आप इससे अधिक असुरक्षित हैं जिनके पास अनिवार्य सेवानिवृत्ति योजना है। पहले चरण के रूप में इसे बनाएं। अपने EPF के साथ कम से कम दूसरों को बचाने के लिए आपके दिमाग में अनिवार्य है। फिर संख्या बढ़ाते रहें क्योंकि आपका खर्च बचत की लय में अभ्यस्त हो जाता है। तीसरा, बचत करना एक आदत बन जाती है जब आप उस चीज को हटा देते हैं जिससे आप बचाना चाहते हैं। आपका पैसा खर्च करना, बैंक में पैसा खर्च हो जाता है और खर्च क्या समायोजित करता है उपलब्ध है। अपने वेतन या पैसे से आप जो बचाना चाहते हैं उसे अलग करें। अंतर्वाह खाता। अब आप देखिए कि हमें अपने नकदी प्रवाह क्रम में क्यों मिले। चौथा, सामान्य नियम को एक बार आसान बचत कार्यक्रम में बदला जा सकता है। आपको बचत और निवेश की आदत हो जाती है। एक गृहस्थ के जीवन में 30वां दशक उच्च खर्च का दशक है। घर और कार EMI अधिक हैं। बच्चे हैं बड़े होना और आप उनकी शिक्षा और शादी के लिए बचत कर रहे हैं। लेकिन 50 का दशक उच्च आय वाला और बहुत कम है व्यय। आप अपने कमाई चक्र के चरम पर हैं। आपके घर की EMI का भुगतान किया जाता है बंद। यदि वे नहीं हैं तो जान ले कि उन्हें होना चाहिए। आपके बच्चे आर्थिक रूप से हैं स्वतंत्र। यह वो दशक है जब आप अपनी आमदनी का कम से कम आधा हिस्सा बचा सकते हैं। मैं लोगों को जानता हूं जो इस उम्र में अपनी आमदनी का लगभग 70% बचा लेते हैं। यदि आप अनुशासित हैं, आपके अर्धशतक में बहुत अधिक बचत दर को लक्षित करने के लिए पर्याप्त है। आप इसे कम कर सकते हैं अपने छोटे स्व पर बोझ। मैंने एक पूरा अध्याय सेवानिवृत्ति के लिए समर्पित कर दिया है। जबकि आप आज चिंतित हो सकते हैं घर पर या अपने बच्चे की शिक्षा के बारे में, डाउन पेमेंट करने के बारे में या विवाह, लेकिन आपको पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना होगा जब आप हवाई यात्रा करते हैं। आपने सुरक्षा निर्देश सुना होगा। आपात स्थिति के मामले में अपने पर लगाएं पहले ऑक्सीजन मास्क। आपको अपने रिटायरमेंट कॉर्पस पर नजर रखने की जरूरत है। भले ही आप फंड बनाते हों अपने बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए। एक अच्छा मूल्य प्रणाली, हार्ड के लिए क्षमता, डिग्री खरीदने के लिए काम और जीवन कौशल एक बड़े कोष से बेहतर वसीयतनामा है। विदेश, आपका ऑक्सीजन मास्क आपकी सेवानिवृत्ति किटी है। इसे नजरअंदाज न करें जब आप देखें आपकी वर्तमान और अधिक निकट अवधि की धन आवश्यकताओं के बाद।